साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुच्छेद, भाग, अनुसूची। तो हम आज अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये बात याद रहनी चाहिए कि जब संविधान लागू होता है तब संविधान में मूल रूप से या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 जो अनुसूचियां हैं उनके क्या क्या विषय हैं, उनमें विस्तार से क्या बातें लिखी गई हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम 1 से लेकर 4 अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। अनुसूची 1, इसके अंतर्गत भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है, अर्थात इसमें भारत के 28 राज्यों व 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। क्लियर? नए राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों के गठन किए जाने अथवा उनका अस्तित्व समाप्त करने पर सभी परिवर्तन एक अनुसूची में किए जाते हैं। अर्थात आपको नया कोई राज्य बनाना है या संघ शासित प्रदेश बनाना है या किसी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का अस्तित्व समाप्त करना है, ये सभी परिवर्तन अनुसूची 1 में ही किए जाएंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा अनुसूची 1 में भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है, जिसमें वर्तमान में भारत के 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इसी के साथ ये चीजें याद रखनी चाहिए कि नए राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन अथवा अस्तित्व समाप्त करने संबंधी सभी परिवर्तन अनुसूची 1 में किए जाते हैं। अनुसूची 2, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख है। अच्छा, किसका उल्लेख नहीं है तो ध्यान रखना, संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई उल्लेख नहीं है। पूरे संविधान की बात कर रहा हूं मैं, अनुसूची की तो बात ही छोड़िए। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। और हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिल रहा होता है वह वेतन राज्यसभा के उप सभापति के रूप में मिल रहा होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन सभापति होता है, अर्थात पदेन राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा, जो पद पर उपराष्ट्रपति रहेगा उस समय, वही राज्यसभा का क्या हो जाएगा, वही राज्यसभा का सभापति हो जाता है। देखिएगा, अनुसूची 1 के बारे में जो बातें हैं वो इतनी हैं। बाकी ये क्या राज्य हैं, कितने क्या राजधानी है, इनके बारे में अलग से हम एक वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वेतन के बारे में जो अनुसूची 2 में है वो यही है। बाकी का संवैधानिक पदाधिकारियों के जो भी वेतन मिलते हैं उनके बारे में अलग से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आइए अनुसूची 3, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। प्रतिज्ञान अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वो प्रतिज्ञान करते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे शपथ करते हैं। इतना याद रखिएगा। किन किन का, इसमें मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी। या याद रखना, अनुसूची 3 में संसद नहीं है, अनुसूची 3 में राज्य विधानमंडल नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। चूंकि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर ऑप्शन में दे दे संसद तो वो गलत है, कभी आंसर लगा मत देना। दूसरा, विधानमंडल भी नहीं है, क्योंकि राज्य विधानमंडल में क्या क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल की शपथ का भी उल्लेख नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। निर्वाचन लड़ने वाले, यानी कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, अभी इलेक्शन होगा बाद में, उससे पहले पर्चा भरा जाता है, तो पर्चा भरने वाला भी एक शपथ लेता है भाई, ये याद रखना, एक शपथ वो भी लेता है। तो इसमें मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा इन चारों कौन से,
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद तथा इन चारों सदन के सदस्यों, इनके सदस्य हो गए उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और कैग द्वारा ली जाने वाली शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। कहने का मतलब है मंत्री जो भी शपथ लेंगे उसका शपथ का जो प्रारूप है वो प्रारूप आपकी अनुसूची 3 में है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर आप इनका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव लड़ने से पहले आपको शपथ अथवा प्रतिज्ञान करना पड़ता है, उसका प्रारूप भी इसी में है। आप चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए तब भी आपको शपथ लेनी है, वो भी प्रारूप इसमें है। इसके बाद हम देखें मंत्री अगर आप बन रहे हैं राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में तब भी आपको शपथ लेनी है, वो यहीं से मिलेगी। और उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं वो भी शपथ किसके अनुसार लेते हैं? अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार। क्लियर है? यहाँ विशेष याद रखिएगा संसद और विधानमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। कारण बता दिया है, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल शामिल होता है और उनका यहाँ जिक्र नहीं है। क्या नहीं है उसको भी देख लेते हैं। नोट विशेष है कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति का नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 60 बना हुआ है, राज्यपाल का भी नहीं है और उपराष्ट्रपति का भी नहीं। क्लियर है? आगे क्या है? अनुसूची 4 की बात चर्चा कर लेते हैं। अनुसूची 4 इसके अंतर्गत राज्यसभा में आपको पता है राज्यसभा में टोटल जो सदस्य हैं वो 250 होते हैं, जिसमें 12 राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे तो आपके बचेंगे कितने? 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 हैं और 245 में से 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाएंगे तो बचेंगे 233। यहाँ प्रश्न ये है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 233, क्योंकि 12 क्या है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। क्लियर है? यहाँ ये जो 233 हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो राज्यसभा की 30 सीटें हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की सीटें बांटी गई हैं, उसका जिक्र है। क्या है? इसके अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में किया गया है। क्लियर है? देखिए अनुसूची 1 में भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है, अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख है, बस उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ अथवा प्रारूप का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों को आवंटन का उल्लेख है कि राज्यसभा की सीटों का कितने क्षेत्रों में अथवा कितने स्थानों का किस राज्य को दिया गया, इसका उल्लेख है। यहाँ बाकी की आपको बता दें कि एक वीडियो राज्य क्षेत्र पर आएगी, एक आएगी आपके वेतन के ऊपर और तीसरी आपकी यहाँ पर राज्यसभा के स्थानों का आवंटन कितने राज्यों को क्या हुआ है। ये 3 टॉपिक एक ही वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे। आशा करता हूँ अनुसूची 1 से 4 तक आपको समझ में आई होंगे। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें 5 से लेकर के हम 7 तक का चर्चा कर लेंगे, उसके बाद विस्तार से इनके बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि ये जो आने वाली अनुसूचियां होंगी 8, 9, 10 ये बड़ी अनुसूचियां हैं जिनमें बड़े ही लॉजिकल प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तब तक बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।